Assalamu alaikum and a very good day to all of you future officers. My name is Azaz and this is my series on CSS preparation lectures. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट प्रेसी राइटिंग। एक ऐसा टास्क जो कि आपको प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन पेपर में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर रहा होता है क्योंकि उनको सही से रूल्स मालूम नहीं होते कि करना क्या है। बेसिकली व्हाट दे डू इज़ के बस एक पैसेज पढ़ते हैं और उसको उन्हीं के वर्ड्स में शॉर्टन करके 1/3 बना के और वो समझते हैं कि बस यहाँ पे कहानी ख़त्म हो गई। इट्स नॉट लाइक दैट। प्रेसी राइटिंग के प्रॉपर रूल्स हैं, एक मेथड है जो कि आपने फॉलो करना है। अगर आप नहीं करते तो इसका नुकसान ये होता है कि आपका यूजुअली ये क्वेश्चन 2 होता है और पेपर में अगर आप प्रेसी राइटिंग ठीक से नहीं करते हो तो एग्जामिनर के ऊपर एक बहुत बुरा इम्पैक्ट जा रहा होता है। तो यू नीड टू मेक श्योर, यू वांट मेक श्योर कि आपके जो प्रेसी राइटिंग है दैट इज स्पॉट ऑन। और वो कैसे होगी उसके लिए आपको कुछ रूल्स का पता होना चाहिए एंड दिस लेक्चर इज ऑल अबाउट दैट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले जी स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक्स से कि प्रेसी राइटिंग जो है बेसिकली वर्ड जो है प्रेसी ये प्रिसाइज से लिया गया है। तो आपको एक प्रिसाइज करना आना चाहिए, किसी भी बात को कॉम्पैक्ट करना, छोटा करना, शॉर्ट करना आना चाहिए, किसी भी टॉपिक को, किसी भी पैराग्राफ को अपने वर्ड्स में। तो बेसिक्स ये है कि ये जी क्वेश्चन 2 होता है इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन पेपर पार्ट 2 का। पार्ट 1 जो है उसमें 10 सिनोनिम एंड 10 एंटोनिम्स, जिसको हम मुतजाद वर्ड्स भी कहते हैं, ऑपोजिट एंटोनिम्स, वो आ रहे होते हैं। और उसके बाद इट इज़ अराउंड 3 to 4 पैराग्राफ्स लॉन्ग। ईच पैराग्राफ हैज़ 3 to 6 सेंटेंसेस। यूजुअली मिडिल पैराग्राफ जो होता है वो इसमें काफ़ी बड़ा होता है, ऊपर नीचे जो छोटे पैराग्राफ्स होते हैं। तो उसके अलावा द पोर्शन इज़ वर्थ 20 मार्क्स, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्टेंस ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिंपल रूल्स जो हैं बेसिक जो आपको पता होना चाहिए कि इट शुड बी 1/3 ऑफ द टोटल वर्ड्स इन द पैसेज। इट ऑल्सो नीड्स अ सूटेबल टाइटल। ठीक है, एक तो इसके ऊपर जो आप सॉल्व करेंगे तो उसके ऊपर एक टाइटल आएगा और उसके अलावा जो है आपके 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन द पैसेज होगा। अब वो कैसे करना है हम अप्रोच करेंगे, लेकिन उससे पहले आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम कुछ ये चीज़ें डिस्कस करें कि जो आपने नहीं करनी है प्रेसी में। लोगों को ये पता नहीं होती है यूजुअली, तो लेट्स गो थ्रू दोज वन बाय वन। ये 5 चीज़ें हैं। तो ये हैं जी 5 डोंट्स ऑफ द प्रेसी राइटिंग। नंबर 1 जी, नेवर कॉपी द सेंटेंसेस फ्रॉम द पैसेज। लोग क्या कर रहे होते हैं कि जो भी पैसेज में वर्ड्स और सेंटेंसेस दिए गए हैं वो उन्हीं को एज इट इज़ उठा के छाप देते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो आपने नहीं करनी है। डोंट पुट योर ओन आइडियाज़ इन योर प्रेसी, ओनली यूज़ वर्ड्स इन द पैसेज। जो इन्फॉर्मेशन आपको पैसेज में प्रोवाइड की गई है सिर्फ आपने वो यूज़ करनी है। यूजुअली ऐसा होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स को पता होता है। फॉर एग्जांपल आप जब सीएसएस की तैयारी कर रहे होते हैं तो यू कम अक्रॉस वेरियस आर्टिकल्स, यू कम अक्रॉस वेरियस आइडियाज़। तो कभी कभी ऐसा होता है कि उन आइडियाज़ से रिलेटेड आपका पैसेज आ जाता है। तो फिर आप टेंडेंसी होती है स्टूडेंट्स में कि अपनी नॉलेज को जो है वो इम्पार्ट करने की कोशिश करते हैं प्रेसी राइटिंग में। ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। ओनली यूज़ द इंफॉर्मेशन दैट इज़ अवेलेबल इन द पैसेज एंड लीव आउट ऑल द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव। ठीक है, आपके पास इन्फॉर्मेशन हो अच्छी बात है, नॉलेज है अच्छी बात है, लेकिन डोंट पुट दैट इनटू प्रैक्टिस। एक्सीड नहीं करना है वर्ड काउंट को, लेकिन शॉर्ट भी नहीं रहना है। ठीक है, कितना वर्ड काउंट होना चाहिए वो हम जब अप्रोच करेंगे प्रेसी को तो हम उसमें डिस्कस करेंगे। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मैंने आपको शुरू से ही इंग्लिश राइटिंग स्किल्स पे फोकस करना सिखाया है इस सीरीज़ में। तो अगर आपकी अंग्रेज़ी ठीक नहीं है ना तो प्रेसी राइटिंग और कंपोजिशन का पेपर पास करना इज़ नियरली इम्पॉसिबल फॉर अ कैंडिडेट हु डज़ नॉट हैव इमैक्युलेट इंग्लिश राइटिंग स्किल्स। ठीक है, तो ये आपको होना चाहिए, आपके स्किल्स ज़बरदस्त होने चाहिए इंग्लिश के। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की कोई माफ़ी नहीं है, स्पेशली इन अ पेपर लाइक इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन, जो कि टेस्ट ही आपके ग्रामर को कर रहा होता है मोस्टली। डोंट इग्नोर द पंचुएशंस इन द पैसेज। यूजुअली जो आपको पैसेज दिया गया होता है उसमें कुछ पंचुएशन मार्क्स जानबूझ के डाली जाती हैं। उन पंचुएशन मार्क्स का एक यूजेज होता है, वो बेसिकली इसको कहते हैं कि कॉन्टेक्स्ट समझना किसी चीज़ का, कि किस, अब वो एक वर्ड डिस्कस हो रहा होगा फॉर एग्जांपल पैसेज में, लेकिन वो वर्ड उसकी एक्चुअल मीनिंग के साथ नहीं बल्कि किसी और माना के साथ यूज़ हो रहा होगा, उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और होगा, किसी और रेफरेंस के तौर पे वो यूज़ हो रहा होगा। ये आपको तभी पता लगेगा जब आपके पंचुएशन स्ट्रांग होंगी। एडिशनल आइडियाज़ किस आइडिया के बाद आएंगे, ऑपोजिट आइडिया किस पंचुएशन मार्क के बाद जो है वो यूटिलाइज होंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं
वो जब आप पंचुएशन आपको पता होगी तभी आप जो है ना आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये पैसेज में हो क्या रहा है। ठीक है, इसका थोड़ा सा फ्लेवर मैं आज आपको दे दूंगा इसमें। अब जो आते हैं हाउ टू अप्रोच प्रेसी राइटिंग, स्टेप वन, वर्ड काउंट। अब ये जो पैसेज है ये 2021 का है गालिबन CSS का। ठीक है, उसमें जो वर्ड काउंट मैंने किया है दैट इज़ अराउंड 364। इसको मैंने 3 से डिवाइड किया है एंड द एक्चुअल वर्ड काउंट जो आपकी प्रेसी का होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 121 वर्ड्स। ठीक है, ये पहला स्टेप है, आपने मैन्युअली 1 बाय 1 वर्ड काउंट करें। अगर आपके पास टाइम है तो 2-3 मिनट्स पहले लग जाएं आपके, खैर है, कोई मसला नहीं है, आप मैन्युअली काउंट करें। इट इज़ ऑलवेज गुड टू बी प्रिसाइज। ठीक है, प्रेसी कर रहे हैं तो प्रिसाइज होना पड़ेगा आपको। लोग क्या करते हैं कि पहली लाइन का वर्ड काउंट ले लेते हैं और नंबर ऑफ वर्ड्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं विद द नंबर ऑफ लाइंस। ये भी एक अप्रोच हो सकती है अगर आपके पास टाइम बिल्कुल कम है तो। और यूजुअली टाइम मैनेजमेंट की अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है ना प्रेसी की, तो आपको टाइम मैनेजमेंट में मसला होगा व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग CSS के प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन पेपर। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट की स्किल है, आपके प्रैक्टिस के ऊपर ये बहुत चीज़ डिपेंड करेगी। ठीक है जी, तो वर्ड काउंट आपने करना है, उसको 3 से डिवाइड करना है। जो भी टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे पैसेज में उसको 3 से डिवाइड करेंगे और आपका जो वर्ड काउंट आएगा, अब 121 जैसे इसमें आया है तो इसके ऊपर आप 10 वर्ड्स जा सकते हैं, इसके नीचे 10 वर्ड्स आ सकते हैं। तो आपका जो पैसेज होगा जो आप ड्राफ्ट करेंगे दैट शुड बी बिटवीन 111 एंड 131 वर्ड्स। इससे कम या इससे ज़्यादा इस लिमिट से नहीं होना चाहिए। इट कैन कॉस्ट यू इन द एग्ज़ाम। ठीक है जी, तो ये थी कुछ बेसिक्स। उसके बाद आपने अब पैसेज आ गया आपके आगे, आप देखें ये राइट अ प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहला पहला जो आप चीज़ करेंगे दैट शुड बी स्किमिंग द पैसेज। स्किमिंग क्या होता है जी? स्कैन करेंगे, जल्दी जल्दी से थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, पैसेज को क्विकली गो थ्रू करेंगे टू गेट एन आइडिया। यहाँ पे डिटेल में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब आप फर्स्ट टाइम पैसेज को पढ़ेंगे, जितना आप आइडिया उस पैसेज के बारे में लगा सकें उतना बेहतर है, आप वो कोशिश करें। लेकिन जस्ट ट्राई टू लेट इट सिंक इन। ठीक है, इसको कहते हैं कि आप जो पैसेज है ना उसको थोड़ा सा ये समझें कि वो किस बारे में है, क्या मेन आइडिया है, क्या कन्वे करना चाह रहा है ऑथर, उसकी टोन क्या है और वो किस बारे में बात कर रहा है। बस ये मेन चीज़ है। आप इसमें एक और चीज़ भी है कि अगर आपको कोई एक्स्ट्रा एग्जांपल्स मिलती हैं, कोई स्पेशल पंचुएशन मार्क्स मिलते हैं, उनको आप अंडरलाइन कर लें। कुछ वर्ड्स इसमें जानबूझ के मुश्किल डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत से लोगों को इंटरलोक्यूटर्स का पता नहीं होगा। अब ये थर्ड या सेकंड सेंटेंस में है कि ही पोक्स हिज पैलेस्टीनियन इंटरलोक्यूटर्स अबाउट व्हाट दे थिंक ऑफ द बिजार इजरायली नोशन ऑफ देयर इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब इंडिपेंडेंस के ऊपर कोटेशन मार्क्स दी हुई हैं इन्होंने, और ये इंडिपेंडेंस जो ऊपर लिखा हुआ है अगर आप देखें, जिसको मैंने ये सर्कल भी किया हुआ है, तो उसमें भी अगर आप चेक करें तो इंडिपेंडेंस की आई जो है वो कैपिटल के तौर पे यूज़ की गई है। दैट मीन्स कि इट्स अ प्रॉपर नाउन। इसका मतलब ये है कि ये इंडिपेंडेंस वो वाली इंडिपेंडेंस आज़ादी नहीं है, इवन दो कॉन्टेक्स्ट में वो सेम ही है, लेकिन इंडिपेंडेंस जो है ये किसी मूवी, किसी डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि प्रोड्यूस लिखा हुआ है आगे। तो ये चीज़ें आपने समझनी है जब आप पैसेज को पढ़ेंगे। सटल मीनिंग्स और सटल जो इसमें आइडियाज़ है उनको समझना पड़ेगा। फिर मैंने आपको ये रेक्टेंगल बनाया हुआ है एनेक्स के ऊपर। एनेक्स का मतलब होता है कि आप जो है ना किसी लैंड को या किसी पीस को अटैच कर लें अपने साथ, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कोटेशन मार्क्स यूज़ किए हैं। दैट मीन्स कि वो कुछ और मीनिंग इम्प्लाई करना चाह रहे हैं, कि मतलब नेगेटिव कॉनोटेशन। वो आपको आगे जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये एक नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज़ की गई है। ठीक है, अब ये देखें, एक मैंने रेड में जो ये इसको सर्कल किया हुआ है, दे से चूज़ योर एनिमीज केयरफुली फॉर यू वुड एंड अप लाइक देम। अब ये एक मेन आइडिया है। अब आगे अगर आप इसके सेंटेंसेस 2-3 पढ़ेंगे तो ये इस आइडिया को सपोर्ट कर रहे होंगे। तो आपके पास एक अच्छी चॉइस हो जाएगी कि भाई आप इस मेन आइडिया को पैराफ्रेज कर लें और बाकी को आप इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका वर्ड काउंट पूरा नहीं हो रहा तो थोड़ा सा उसमें से लेके आप अपने वर्ड काउंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। फिर नीचे एक और मैंने रेक्टेंगल बनाया हुआ है, दैट इज़ ऑन डन फॉर मी प्रिसाइजली दैट, फिर आगे एक डैश यूज़ की हुई है एंड देन इट सेज सेव्ड मी फ्रॉम दैट ट्रैप। इसका क्या मतलब है जी? इसका ये मतलब है कि ये सेंटेंस जो यहाँ पे पूरा हो रहा है
कि इसमें जो कह रहा है एंड ड्रामा हैव डन फॉर मी प्रिसाइजली दैट, अब वो क्या चीज़ की है वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये डैश डाल रहा है। तो ये देख रहे हैं पंचुएशन जो मार्क्स है ना, वो आपको समझना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब आप प्रेसी करेंगे तो इस तरह की चीज़ें आपकी टेस्ट हो रही होंगी। अगर आपको इन चीज़ों का पता नहीं होगा ना तो यू वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। और यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग कंपोजिशन के पेपर में फेल हो रहे होते हैं कि बिकॉज दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दोज सटल छोटे छोटे से डिफरेंसेस जो होते हैं ना लैंग्वेज के, वो समझ नहीं पा रहे होते और इसी वजह से फिर वो फेल हो रहे होते हैं। एंड देन दे से कि प्रेसी का पेपर जो है वो तो बहुत टफ, मैंने तो ठीक की थी, पता नहीं क्यों मैं फेल हो गया या फेल हो गई। तो दिस इज़ द रीज़न बेसिकली। अब आ जाते हैं जी हाउ टू अप्रोच प्रेसी राइटिंग के स्टेप 2 पे, दैट इज आपको पहले तो हमने स्किम कर लिया ना, सेकंड रीड में आप थॉरोली रीड करेंगे पैसेज को एंड देन आप जो है नोट्स टेक करेंगे और वो होंगे आपकी अपनी लैंग्वेज में। जो नोट्स आप लेंगे ना, जो आइडियाज़ आप गैदर करेंगे फ्रॉम द पैसेज, उनको अपने वर्ड्स में लिखेंगे इन फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस। अब ये आपके ऊपर है कि आप जो है रफ ड्राफ्ट जो है वो फेयर कॉपी के पेज के ऊपर बनाते हैं या उसके कॉपी के एंड पे बनाते हैं। लोग ये दोनों अप्रोचेज हैं। लोग जो है कहते हैं कि यार रफ ड्राफ्ट जो है वो हम फेयर कॉपी के ऊपर बनाएंगे एक पेज पे और दूसरे पेज पे हम फाइनल ड्राफ्ट बनाएंगे ताकि एग्जामिनर को हमारी वर्किंग का पता लगे। कुछ लोग होते हैं कि जो लास्ट पेज पे अपनी आउटलाइन बनाते हैं और उसको रफ ड्राफ्ट कहते हैं। वो एग्जामिनर चेक नहीं कर रहा होता क्योंकि वो आपका रफ होता है, रफ पेज होता है। तो आपका एग्जामिनर जो है फाइनल ड्राफ्ट डायरेक्टली देखता है और फिर उस पर डिसाइड करता है कि ये ठीक है या नहीं। दोनों अप्रोचेस मेरे हिसाब से ठीक है, कोई बेटर या वर्स नहीं है। दोनों अप्रोचेस से लोग करके पास हो रहे होते हैं। तो इट इज़ इंटायरली अप टू यू आप कौन सी अप्रोच यूज़ करते हैं वाइल अटेम्प्टिंग प्रेसी राइटिंग। ठीक है, अपनी इंग्लिश में जो है ना आपने आइडियाज़ लिखने हैं, इसको कहते हैं पैराफ्रेजिंग। ये एक स्किल है, इसके बारे में अगर आप गूगल भी कर लें तो आपको पता लग जाएगा कि पैराफ्रेजिंग है क्या। आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं खुद से और ये आपको पैराफ्रेजिंग आनी चाहिए। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है टू सॉल्व प्रेसी राइटिंग। उसके अलावा यूज़ सिनोनिम्स एंड वोकेबलरी टू योर एडवांटेज। आपके पास अगर वोकैब है ना, वोकैब अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है 500 to 1000 जो इंपॉर्टेंट एसेंशियल वर्ड्स हैं, वो हम वोकैब का सेक्शन हम कवर करेंगे इस प्रेसी एंड कंपोजिशन में आगे चल के। लेकिन फ़िलहाल अगर आपके पास वोकैब अच्छी है, अगर आपके पास वर्ड्स और मीनिंग्स अच्छे से आपको आते हैं मैनिपुलेट करना, थोड़ा आगे पीछे करना, तो यू वुड बी वेरी कंफर्टेबल व्हेन यू आर सॉल्विंग प्रेसी राइटिंग। अदरवाइज लोग क्या कर रहे होते हैं, मसला क्या होता है कि वो प्रेसी से इटसेल्फ जो है ना वर्ड्स लेके अपने पैसेज में लिखते हैं और वहाँ पे वो गलती करते हैं। होता क्या है कि अगर आप एज इट इज़ वर्ड्स लेके कॉपी करते हैं तो एग्जामिनर को लगता है कि आपके पास वोकैब की शॉर्टेज है, लिमिटेशन है। तो एग्जामिनर के पास ये एक मैसेज जा रहा होता है कि भाई आपकी लिमिटेड वोकेबलरी और आपने सही से तैयारी नहीं की है। ठीक है जी, तो ये एग्जामिनर को ये परसेप्शन नहीं देना है। डोंट टेक नोट्स ऑफ एक्स्ट्रा डिटेल्स। जैसे मैंने आपको एक करके भी दिखाया कि मेन आइडिया था, उसके बाद फिर 2-3 सेंटेंसेस उस आइडिया को सपोर्ट कर रहे थे, या कभी कभी डायरेक्टली वो कहते हैं फॉर एग्जाम्पल या फॉर इंस्टेंस या इस तरह के वर्ड्स करके और आइडिया सपोर्टिंग आइडियाज़ देते हैं। तो आपने उस केस में सिर्फ और सिर्फ मेन आइडिया पे फोकस रखना है व्हेन राइटिंग योर प्रेसी। ओनली टेक नोट्स ऑफ द मेन आइडियाज ऑफ व्हाट द ऑथर वांट्स टू से। जब आपको ऑथर के एक टोन का, एक लैंग्वेज का पता लग जाएगा ना, तो बस आपके लिए आसानी है। नंबर 3 स्टेप, आप जो ड्राफ्ट रफ क्रिएट कर रहे हैं उसको एक दफ़ा पढ़ें, उसका भी वर्ड काउंट कर लें, देख लें अगर 121 वर्ड जैसे हमारी एग्जाम्पल में था उसके अराउंड है तो ठीक है, 10 वर्ड आगे पीछे हो सकते हैं। एंड क्रिएट द रफ ड्राफ्ट। रफ ड्राफ्ट क्रिएट करने में आपको क्या पैदा करनी होगी, कोहिरेंस। कोहिरेंस क्या है जी, फॉर एग्जाम्पल 2 आइडियाज़ हैं, 2 आइडियाज़ को आप मिलाएंगे कैसे। एक लॉजिकल फ्लो होता है ना, वो जैसे कनेक्टर वर्ड्स होते हैं, मोर ओवर, ठीक है, कन्वर्सली, सिमिलरली, इस तरह के जो वर्ड्स हैं उनसे आप कोहिरेंस पैदा करते हैं अपने ड्राफ्ट में। वो कैसे आएगी, वो प्रैक्टिस से आएगी। ठीक है, फर्स्टली आपने क्या करना है कि आइडियाज़ स्किम करना है, सेकंड रीड थॉरोली करनी है, रफ ड्राफ्ट बनाना है एक जो है ना, उसमें आइडियाज़ सेंटेंस बाय सेंटेंस लिखने और फिर उसमें कोहिरेंस डालनी है, ये कनेक्टर्स यूज़ करके लॉजिकल फ्लो बनाना है लैंग्वेज का आपको। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है आपका इंग्लिश का स्किल, एंड योर एबिलिटी टू कन्वे योर आइडियाज़ इन योर ओन वर्ड्स। ये जी बहुत इसेंशियल है।
अपने जब आप लैंग्वेज में कन्वे नहीं कर पाएंगे आइडिया को, तब तक आप प्रेसी सॉल्व नहीं कर सकते। कोहेरेंस एंड लॉजिकल फ्लो, बस ये दो चीज़ें ना, ये बस जहन में बिठा लें कि आपने ये चीज़ें करनी है जब आप रफ ड्राफ्ट को क्रिएट कर रहे हैं। नहीं है कि आप जो है वो जस्ट एडिंग फॉर द सेक ऑफ एडिंग कर दें। ऐड जो आप करेंगे वो आप जो है उसको लॉजिकल करेंगे। फाइनल है जी, प्रूफ रीड योर फाइनल ड्राफ्ट एंड गिव इट अ टाइटल, सूटेबल टाइटल, जो हमारे इंस्ट्रक्शंस में भी था कि आपने इसको टाइटल देना है प्रेसी को, तो वो देना है आपने। और आपने अपने फाइनल ड्राफ्ट को प्रूफ रीड का मतलब है जी आपको गो थ्रू करना है, अपने ड्राफ्ट को चेक करना है कि आपकी पंचुएशन, आपकी ग्रामर, आपके स्पेलिंग, ये सारी चीज़ें ठीक हैं, सही है। ऑलवेज गिव द सूटेबल टाइटल एट द एंड ऑफ योर प्रेसी राइटिंग। लोग क्या करते हैं कि जब पहले दफ़ा स्किमिंग करते हैं ना, तो बस टाइटल अपने जहन में बना के लिख लेते हैं। ये ना करें, आपको हमेशा जो टाइटल है वो एंड में देना चाहिए, क्योंकि आपको बाय द एंड ऑफ योर पैसेज आपको एक फेयर आइडिया हो जाता है कि यार ये चीज़ इसके बारे में, ये चीज़ डिस्कस हो रही है। तो आपको जो है ना ईजी होता है कि आप उस वक्त अपने टाइटल को ड्राफ्ट करें। टाइटल जी 3 to 6 वर्ड्स लॉन्ग, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है, बट मेरे हिसाब से इट हैज़ वर्कड फॉर मी। तो 3 to 6 वर्ड्स लॉन्ग टाइटल रखें, कैची टाइटल हो, ठीक है, ये हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। मेक इट कैची एंड मेक श्योर इट कंटेन्स द मेन आइडियाज़ ऑफ द पैसेज, जिसको हम कीवर्ड्स कहते हैं। मेन आइडियाज़, कीवर्ड्स टारगेट करें कि ये पैसेज किस बारे में है। फॉर एग्जांपल ये वाला पैसेज जो था, एक ऑथर था जो डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, ठीक है, उसके बारे में था, निज़ार हुसैन, और वो डॉक्यूमेंट्री एक पैलेस्टाइन पे उसने इशू की थी। पैलेस्टाइन, निज़ार हुसैन, डॉक्यूमेंट्री, ये आपके कीवर्ड्स हो गए। इनके अराउंड जो है ना आपका टाइटल घूमेगा। वो आपकी मर्जी है कि आप उसको क्या टाइटल देते हैं, आपको क्या बेस्ट चीज़ समझ आती है, एंड दैट वुड बी योर टाइटल। कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई सही या गलत भी नहीं है, अनलेस के बिल्कुल ही ऑफ हो टाइटल आपका। ये जी नेक्स्ट लेक्चर है हमारा। वी विल सॉल्व द प्रेसी ऑफ 2021 पेपर टुगेदर बाय फॉलोइंग द स्टेप्स मेंशन इन दिस लेक्चर। उम्मीद है कि ये जो लेक्चर है आपके लिए प्रोडक्टिव रहा है, और यही स्टेप्स जी एग्जैक्टली हम फॉलो करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। और हम ये जो प्रेसी जो मैंने आपको दिखाई है, जिससे मैंने आपको थोड़ा सा एक आइडिया दिया है 2021 के पेपर की, तो इसी को हम सॉल्व करके बताएंगे। तो इंशाल्लाह आपको फेयर आइडिया हो जाएगा कि अप्रोच किस तरह से करना है, कितना टाइम लगना चाहिए, सही है। तो वो चीज़ें और प्रैक्टिस से आपकी ये चीज़ जो है ना बहुत अच्छी होगी। अब बात यह है कि आपको जब तक रूल्स ही नहीं पता होंगे ना, तब तक आप कितना भी प्रैक्टिस कर ले, इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इसेंशियल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको रूल्स पता होने चाहिए। रूल्स जब आपको पता होंगे, यही रूल्स हैं, अब ये सिर्फ इम्प्लीमेंट करने हैं आपने, ठीक है। अगर आप इम्प्लीमेंट इनको सही से कर लेंगे, तो यू वुड बी ईजिली एबल टू कंप्लीट योर प्रेसी राइटिंग, डू योर प्रेसी राइटिंग एंड क्वालिफाई दिस पेपर, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, इट हेल्प्स मी ग्रो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।